बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय बिरंची रची सिय सवारी, तेहि श्यामले बरु रचयो बेचारी। तासु बचन सुनि शव हर्षानी, ऐसे यो कई मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कहने लगे कि ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजाओं को बैठना था। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ नगर के लोगों को बैठना था, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर अनेक रंगों के मकान बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य आसनों पर बैठकर देखेंगी। नगर के बालक मधुर वचन कह कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक किसी बहाने प्रेमवश श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब रामी प्रेमी बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखानी। निज निज रुचि सब ले ही बुलाए, सहित सने जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, जिसके कारण वे सब बालक अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रासि मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार इस विचित्र रचना को देखकर वे गुरुदेव के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भय का नाटक दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को विदा किया। सब है सप्रेम विनितति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आए सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और अत्यंत संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। संध्या समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते रात्रि 2 प्रहर बीत गई। तब मुनि ने जाकर शयन किया। जिनके चरण कमलों के लिए वैरागी की भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। तेहि दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई सैन तब कीनी। दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया।
श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात, अब सो जाओ। तब वे दोनों भाई उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द सुनकर लक्ष्मण जी उठे। श्री रामचंद्र जी भी गुरुदेव से पहले जाग गए। शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाकर तथा पूजा का समय जानकर तथा गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। वहां जाकर उन्होंने राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु है। मन को लुभावने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष की हुई लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोल रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां बनी हैं, जिसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं तथा जल पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो के प्रभु हर्ष बंधु समे, परम रम्य आरमु यहूं जो राम ही सुख दे। बाग और सरोवर को देखकर श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित प्रसन्न हुए। यह बाग रमणीय है जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु देश चितई पूंची मालिगान, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेई अवसर सीता तही आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर देखकर तथा मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सुंदरी और सियानी सखियां भी हैं जो मनोहर गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी एवं शोभायमान मंदिर है, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। उसने जब वहां दोनों भाइयों को देखा तो वह प्रेमवश सीता जी के पास आई। उसका शरीर पुलकित था, नेत्रों में जल भरा था। उसकी ऐसी दशा देखकर सखियां उससे पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बागु कुंवर दुआए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्यामी गौर किमी कहो बखानी, गिरा नयन नैन बिन पानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं जो किशोर अवस्था के हैं और हर प्रकार से सुंदर हैं। वे श्यामले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं। वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कई नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय की उत्कंठा जानकर सब सखियां प्रसन्न हो उठी। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, सुना है ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्री मुनि जी के साथ आए हैं, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी से नगर के सभी स्त्री और पुरुषों को अपने वश कर लिया है। जहाँ तहाँ सब उनकी ही छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। सखी के वचन सीता जी के अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र बेचैन हो उठे। उसी सखी को आगे करके सीता जी चल दी। पुरानी प्रीति को कोई देख नहीं पा रहा। नारद जी के वचनों को याद करके सीता जी के मन में प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस प्रकार देख रही हैं मानो डरी हुई
मृग छोनी इधर उधर देख रही है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्बे दीनी, मन सावेश विजय कह कीनी। हाथों के कड़ोई करदनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, ये ध्वनि ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कामदेव ने संसार को जीतने का संकल्प करके नगाड़े पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने घूमकर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका निवास पलकों में माना गया है। सकचाकर पलकें छोड़ दी, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने अत्यंत सुख का अनुभव किया। वे हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकालते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिवान कर संसार के सम्मुख प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप इसका जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरो विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा सुंदरता को सुंदर बनाने वाली है। लगता है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा रख रखा है, मैं सीता जी की उपमा किससे दूं। इस प्रकार अपने हृदय में सीता जी की शोभा और अपनी दशा को विचार कर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बोले, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु भाई मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह जन्मजात स्वभाव है कि उसका मन कभी कुमार्ग पर नहीं चलता। मुझे अपने मन पर विश्वास है, जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को आकर्षित नहीं कर पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में थोड़े ही हैं। इस प्रकार श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से बातें कर रहे हैं, पर उनका मन सीता जी के रूप के प्रति ही आकर्षित है तथा उनके मुख रूपी कमल का पान कर रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। उनके मन में इस बात की चिंता है कि राजकुमार कहाँ चले गए। मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ भी दृष्टि डालती है, वही मानो श्वेत कमलों की कतार सी खिल जाती है। लटा ओट तव शकिनी लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। सखियों ने लटा की ओट में श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर सीता जी ने नेत्र ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना मिल गया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर सीता जी के नेत्र निश्चल हो गए, पलकों का गिरना भी रुक गया। स्नेह के कारण शरीर विविल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चकोरी बेसुध हो गई हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में बसाकर नेत्र मूंदकर उनका ध्यान करने लगे। जब सखियों ने सीता जी को प्रेमवश हुआ जाना, तब वे अपने मन में सकुचा गईं, कुछ कह न सकी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दोनों निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की जैसी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं तथा उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रुगुटी कचक घुंघरवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे।
माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें हैं, कानों में स्वर्ण आभूषणों की छवि है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। थोड़ी नाक और गाल अत्यंत सुंदर है तथा उनकी हंसी मन को मोहित कर देती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी ले जाते हैं। उरे मणिमाली कंबु कलगीवा, काम कलबे कर भुज बल शिवा, सुमनि समेत बाम कर दोना, शावरे कुंवरे सखी सुटिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के समान सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड की भांति उतार चढ़ाव वाली असीम बलशाली कोमल भुजाएं हैं, जिसकी बाएं हाथ में फूलों का दोना है। वह सांवला कुंवर तो अत्यंत सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां भी स्वयं को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर तथा हाथ पकड़ सीता जी से बोली, पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना, एक समय तो राजकुमार को ही देख लो। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों पुत्रों के सामने खड़े देखा। सिर से पांव तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन क्षुब्ध हो उठा। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में देखा तो सब भयभीत होकर कहने लगे कि बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुड़ गिरा शून्य सिए सकुचानी, भयों विलम्ब मातु भयमानी, धरी बड़ी देर राम उराने, फिर अपनऊ पितु बस जानी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जानकर उन्होंने अपनी माता का भय लगा। तब धैर्य पूर्वक वे हृदय में श्री रामचंद्र जी को उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूमकर श्री राम जी की छवि को देखकर उनका प्रेम बढ़ता ही जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसरती, चली राके और श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को बसाकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उन्हें हृदय में क्षोभ था, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। फिर प्रभु के बल का स्मरण आते ही वे प्रसन्न हो गईं और उनकी सांवली छवि को हृदय में धारण करके चल दी। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए देखा, परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारों चेत भीत लेख लेनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब उन्होंने भी प्रेम की कोमल शाही से उनके सुंदर स्वरूप को अपनी चित्र रूपी भित्ति पर अंकित कर लिया। सीता जी पुनः पार्वती जी के मंदिर में पहुंची और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे पार्वती आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुखरूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी माता, हे जननी ये बिजली की सी जैसी कांति में शरीर वाली आपकी जय हो। आपका न आदि है और न मध्य है न अंत ही है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और उसका नाश करने वाली हैं।
विश्व को मोहित करने वाली तथा स्वतंत्र विचरण करने वाली हैं। पति को इष्टदेव मानने वाली ऋषि नारियों में हे माता, आपकी गणना सर्वप्रथम है। आपकी महिमा का बखान तो हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। हे मुँह मांगा वर देने वाली हे शिवप्रिया, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली प्रकार जानती हैं, क्योंकि आप सबकी हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसलिए मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिने प्रेम बस भई भवानी, कशी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिंह पर साधु सिर धरऊं, बोली गौरी हर सूहिए भरऊं। पार्वती जी भी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को प्रसाद रूप में अपने सिर पर धारण कर लिया। पार्वती जी का हृदय भी हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा शुचि साचा, सो बरु मिलहु जानी मनुराचा। ये सीता, हमारा सच्चा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुम्हें मिलेंगे। वह दया का खजाना और सर्वत तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार पार्वती जी को आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब बार बार पूजन करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। पार्वती जी को अपने अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ उसे बताया नहीं जा सकता। सो मंगल रूप उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय शराते सिए लुनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा शबु कोश की पाही, सरल शुभा उचुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई भी गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव अति सरल है। छल तो उन्हें छू भी नहीं सका। फूल पाकर मुनि जी ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में ही दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान समझकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा तो सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में से यह जन्मा, फिर विष इसका भाई। दिन में यह मलिन रहता है और काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी किस प्रकार कर सकता है। फिर यह घटता बढ़ता भी है और विरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु इससे ग्रस्त लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी अर्थात उससे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में तो अनेक अवगुण हैं। बेदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि बिदु ब्याज बखानी, गुरु पई चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख से तो तेरी उपमा देने में मुझे बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जानकर वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों को प्रणाम कर तथा उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जाग उठे और लक्ष्मण से कहने लगे, हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हो गया है।
तब लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल वाणी से बोले, अरुणोदय होने से कुमुदनी सच्चा गई तथा तारोगणों का प्रकाश भी फीका पड़ गया है। मानो आपको आया जानकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नप सब नकत करही उजियारी, टारि न सकहि चाप तम बारी। कमल को के मधु करे खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को नहीं मिटा सकते। रात्रि का अंत होने से कमल, चकवे, भौरा तथा नाना प्रकार के पक्षी प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होए ही टूटे धनुष सुखारे। उदय भानु गुण श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही प्रभु आपके भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय होगा, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए और संसार में प्रकाश हो गया। हे रघुकुल भूषण राम, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखा दिया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की यह परिपाटी प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होए सुच सहज पुनीत नहानी। नेत्र किया करि गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य क्रम करके वे गुरुजी के पास आए और गुरुजी के चरण कमलों में सिर झुकाया। तब महाराज जनक ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें शीघ्र मुनि विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी की चरण वंदना करके श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के पास जा बैठे। तभी मुनि ने कहा कि हे तात, चलो, जनक जी ने बुलाया है। सिय स्वयंवरु दे कहीं जाई, इशु काही दो दे बढ़ाई। लखन का जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। अब हमें चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे धनुष तोड़ने का श्रेय किसे प्राप्त होगा। लक्ष्मण जी बोले कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। मंगल भवने अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहु बहु वेद सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम